हेलो फ्रेंड्स, आरजे स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहला टॉपिक संज्ञा का पढ़े, फिर उसके बाद में अपन ने समास लिया, फिर आज थर्ड चैप्टर में संधि का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि संधि को समझने के लिए स्टार्ट से एंड तक का वीडियो ज़रूर देखें, और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या सजेशन आपका, कुछ इम्प्रूवमेंट, या आपको कैसा लगा वीडियो और संधि आपको कैसे समझ में आई। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। संधि संधि क्या होती है, कितने प्रकार के भेद होते हैं इनके, यानी कितने प्रकार की होती है संधि, स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, कैसे अपन संधि के यानी विच्छेद को पहचाने या विच्छेद कैसे करें, इसमें संधि कौन सी है वो कैसे पहचाने। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं संधि क्या होती है। संधि होती है सबसे पहले वर्णों के मेल को अपन क्या कहते हैं, संधि। क्या वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन करती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, संधि। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जब दो शब्द मिलते हैं यानी पहला शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि दोनों आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है या करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि। उदाहरण के तौर पर देखें अपन, कोई भी उदाहरण ले, हिमालय। तो हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम प्लस आल्य। तो उसमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हिम क्या आया है और आल्य आ, तो दोनों शब्द मिलकर अपने को क्या बना दिए, संधि। तो क्या बन गया हिमालय का हिम प्लस आल्य। तो संधि आपको पता चलेगी क्या होती है। जब दो शब्द मिलते हैं यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, वो आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है करती है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि। संधि कितने प्रकार की होती है आप सबको पता है। संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर। तो मैं स्वर संधि को बताऊं, स्टार्टिंग कर रहा हूं स्वर संधि से। स्वर संधि होती क्या है, जब स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो, यानी जब स्वर के साथ किसी स्वर का मेल हो तो वो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, स्वर संधि। आपको मैंने बताया कि स्वर कितने होते हैं, 11। आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ई, औ और औ। स्वर संधि, स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। सबसे पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और पांचवा अयादि। तो हम इनको इजी तरीके से समझने के लिए मैंने ये ट्रिक्स बनाई है डायरेक्ट। तो देखो, दीर्घ, दीर्घ यानी कोई भी स्वर से स्वर मिलके कोई मेल बनाए यानी परिवर्तन करे तो क्या होता है, स्वर संधि। जैसे ए या ए मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ, या ए या आए या ए आ या आए, तो क्या बनाएगा, बड़ा आ। ऐसे ही गुण में क्या होगा, ए या आ और साथ में ई या बड़ी ई, तो इन दोनों में कौन सा गुण मिल जाता है, ए का। वृद्धि, वृद्धि यानी वृद्धि करे। दीर्घ यानी छोटा, गुण यानी किसी, यानी दोनों स्वर को मिला के क्या, एक गुण प्राप्त कर रही है। वैसे ही वृद्धि में ए प्लस आ, ए या ए मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए। यण में ई
या बड़ी ई प्लस ए समान स्वर मिलकर क्या बनाएंगे अ। तो सबसे पहले अपन लेंगे दीर्घ स्टार्ट करेंगे। तो दीर्घ स्टार्ट करने से पहले मैं इनके 4 रूल बता देता हूँ, अपन उनसे पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो कौन सा है, ए या आ मिलकर क्या बनाएंगे आ। ई बड़ा ई प्लस साथ में ई या ई मिलकर क्या बनाएंगे बड़ी ई। और ऊ और ऊ और ऊ ओ तो बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे चलते हैं और देखते हैं स्वर संधि का सबसे पहला प्रकार दीर्घ संधि। इससे पहले मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे उदाहरण लेता हूँ मैं विद्यालय। तो इसमें विद्यालय आपको स्वर बोलने में आ रहा है क्या आ। तो यहाँ से आ टूट के क्या बना रहा था, मैंने बताया था दीर्घ संधि में ए या आ मिलकर क्या बनाएंगे आ। तो आ बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बच रहा क्या इसमें विद्य। आ यहाँ पे ले लिया अपन, लास्ट में क्या बच रहा है लय। तो आ किससे टूट रहा है, ए या आ प्लस ए या आ से। तो यहाँ पे किससे टूट रहा है, विद्या में आ से। इसमें क्या जुड़ जाएगा फिर बड़ा आ, किससे बन जाता है दीर्घ बड़ा आ से। तो क्या बन जाएगा विद्या प्लस आल्य। इसमें क्या हो जाएगी दीर्घ संधि। ऐसे ही क्या शब्द है गणेश। आपको मैंने बताया कि गुण संधि ए या आ प्लस ई या ई बनकर क्या बना रहा है ए। तो जैसे ही मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ अपने पास गणेश का। तो गणेश, तो इसमें आपको बोलने में उच्चारण क्या बीच में आ रहा है ए। तो ए किससे टूट रहा है आपको पता है, ए या आ प्लस ई या ई से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए किससे टूट जाएगा, ए या आ प्लस ई या ई से। तो क्या है यहाँ पे गण, और यहाँ पे क्या है से। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा गण। तो गणा तो बोल नहीं सकते अपन, गणी बोल सकते हैं। तो गण प्लस ईस, तो ईस। तो क्या हो गया गण प्लस ईस। तो इसमें संधि कौन सी होगी, गुण संधि। सबसे पहले क्या अपने पास में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के मैं उदाहरण बता रहा हूँ पहले, तो फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या बनता है। अक्षांश, अरावली, उपाध्याय, कीटाणु, अस्ताचल। अपन ने 5 उदाहरण ले लिए। तो मैं आपको बताकर आया कि दीर्घ संधि में सबसे पहले क्या होता है, ए या आ प्लस ए या आ बनकर क्या बनता है बड़ा आ। अक्षांश, अक्ष प्लस अंश, ये मैं बताया आपको कि कैसे टूटता है। आ कैसे टूट के आया, ए या आ प्लस ए या आ से। तो अक्षांश का क्या हो जाएगा अक्ष प्लस अंश। अरावली, अरावली का क्या हो जाएगा अर प्लस अवली। ऐसे ही उपाध्याय का क्या हो जाएगा उप प्लस अध्याय। कीटाणु का क्या हो जाएगा, अपन कीटाणु इधर देखें कीटाणु। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किट प्लस अणु। ये तो क्या हो जाता है, किट कोई शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कीटाणु का की प्लस अणु। अस्ताचल, अस्त प्लस चल, इसको आंचल नहीं बोल सकते, अस्त प्लस चल। टूट कहाँ से रहा है, यहाँ से। जस्ट इससे आगे देखें उद्याचल, उदय प्लस आंचल, क्या हो जाएगा उदय प्लस आंचल। ये क्या है दिव्यास्त्र, दिव्य प्लस अस्त्र। दीपावली, दीप प्लस आवली नहीं बोलेंगे इसको अपन। दीपावली देखें तो उसको दीप प्लस आवली तो नहीं कर सकते अपन, ये तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा द्वि प्लस अवली। देहांत, देह प्लस अंत। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर नहीं बोल सकते इसको, पी प्लस अंबर सबसे मोस्ट है ये, ध्यान रखना इसका। पीताम्बर का क्या हो जाएगा पी प्लस अंबर। इससे जस्ट नेक्स्ट आगे देखें अपन देशांतर। देशांतर क्या हो जाएगा देश प्लस अंतर। पराधीन, पर प्लस अधीन। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ये कहाँ से टूट रहा है, बीच में से टूट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रह्म प्लस अस्त्र। जस्ट इससे आगे क्या है रत्नावली, रत्न प्लस अवली। ठीक है, तो ध्यान रखना दीर्घ संधि में कौन सा ए या आ से साथ जुड़कर ए या आ से क्या बन जाएगा आ।
ठीक। पीताम्बर यानी पी प्लस अंबर। अस्ताचल अस्त प्लस चल। ब्रह्मास्त्र ब्रह्म प्लस अस्त्र। इससे जस्ट अपन आगे देखते हैं दीर्घ संधि का सेकंड रूप ई या बड़ा ई और ई या बड़ा ई से मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ई। इसके उदाहरण देखते अपन आगे चलते हैं। इससे जस्ट आगे क्या है अपने पास में, ई या बड़ा ई प्लस ई या बड़ा ई बनकर क्या बनाएगा, बड़ा ई। इसके उदाहरण देखें अपन। अतीत, अति प्लस ईत, कहाँ से टूटा, बीज से, कहाँ, अतीत। इससे पहले मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको एक बार तोड़ के कि कैसे टूटता है, कहाँ से बनता है, कैसे संधि पहचान में आ रही है इसमें कि दीर्घ संधि है। एक उदाहरण ले लिया मैंने, देवीच्छा। आपको पता है कि देवीच्छा का क्या बन जाएगा, देवी प्लस इच्छा। पर इसको समझो कि कैसे टूटा, कहाँ से टूटा, क्या रूप बन रहा है इसका। ठीक है, देवी इच्छा, देवीच्छा, तो यह बीच में से टूट रहा है, बड़े की मात्रा, तो बड़ा ई तोड़ दिया मैंने, बचा क्या, देव। ई तो ले लिया ना, देव है, प्लस छा तोड़ दिया यहाँ से। बड़ा ई कैसे टूटता है, ई या बड़ा ई प्लस ई या बड़ा ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ई। तो ये कैसे टूटेगा, ई या बड़ा ई या बड़ा ई से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सी आ जाएगी, ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, देवी। छा, तो ये बड़ा ई तो नहीं आ सकता इसमें इच्छा में, तो छोटा ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवी प्लस इच्छा। ऐसे ही उदाहरण आपको मैंने बता रखे हैं। अधीन, अधि प्लस इन। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। अधीश्वर, अधि प्लस ईश्वर। परीक्षा, परि प्लस इक्षा। ऐसे ही नारीश्वर, नारीश्वर भी ऐसे टूटेगा बड़े ई से। ठीक, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नारी प्लस ईश्वर। बस इसमें ईश्वर, इसमें क्या आ गई, बड़ी मात्रा। ध्यान रखना है जहाँ पे ईश या ईश्वर ये शब्द आते हैं वहाँ पे क्या आती है, बड़े की मात्रा। सती, सती प्लस ईश। ऐसा ही कपीस, कपि प्लस ईश। मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। देवी इच्छा, तो देवी इच्छा। नदीस, नदी प्लस ईश। नदीश्वर, नदी प्लस ईश्वर। रजनीश, रजनी प्लस ईश। ठीक है, जहाँ पे से शंकर साथ में आए या छ आए तो वहाँ पे क्या हो जाती है, बड़े एक की मात्रा। ये ध्यान रखना आप। चलो अपन चलते हैं दीर्घ संधि के तीसरे रूल में। ऊ या बड़ा ऊ, ऊ या बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ। ध्यान रखना ये क्या होता है, कू छोटा होता है, ये कू बड़ा होता है। तो रुपया, अपन रुपया लिख देते हैं ऐसे, रुपया, पर इसमें भी छोटा और बड़ा होता है। जस्ट अपन ऐसे लिखते हैं रुपया, तो ये तो क्या होता है, छोटा। और इसको घुमा के थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाता है, बड़ा रू, तो रुपया। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है आपकी। इसको नोट डाउन करते जाना साथ के साथ। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा अपने वीडियो को देखे ज़रूर, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सबसे इजी रूल से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैथ की ट्रिक्स होती है वैसे हिंदी व्याकरण को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। आपको फिर भी ना समझ में आए, मेरे को आप ज़रूर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके क्वेरी कर सकते हो कोई भी। जस्ट इससे नेक्स्ट इसके उदाहरण देखें अपन। गुरुपदेश, तो क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश। कैसे टूट रहा है, ऊ से। ठीक है, यहाँ से बीच से टूट रहा है, रू वाले से। बहुउद्देशीय, तो क्या हो जाएगा, बहु प्लस उद्देशीय। बहुउपयोगी, बहु प्लस उपयोगी। मधुरिम, मधुरिम, तो क्या हो जाएगा, मधु प्लस उर्मी, मधुर्मी, मधुर्मी। मधु प्लस उत्सव, तो मधुत्सव। लघुर्मी, तो लघु प्लस उर्मी। ये सबसे इजी है, ये ऊ वाले टूटते हैं ना जो सबसे इजी है। इसमें एक उदाहरण देखें अपन, कौन सा, वधुत्सव। आपको दिख रहा होगा वधुत्सव, तो इसका क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। ऐसे ही है वधुल्लास, तो वधु प्लस उल्लास।
सस्युर्मी, तो सस प्लस उर्मी, ये भी ध्यान रखना, सबसे मोस्ट है इसमें। दीर्घ संधि में ऊ और ऊ मिलकर ये बड़ा ऊ मिल बन जाता है, तो उसमें एक वेरी मोस्ट एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है सस्युर्मी, तो सस प्लस उर्मी। इससे जस्ट अपन आगे देखते हैं कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि के मैंने आपको पहले बता दिए कि नियम कौन कौन से हैं, वो एक बार आप नोट डाउन करके उनको 2-4 बार रीडिंग करना, आपको सब याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले गुण संधि में सबसे पहला नियम था ए और आ या ई दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, छोटा ए। इस इनके एग्जाम्पल देखें अपन 2-4। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या, अल्फेच्चा, दूसरा इत्रेतर, खगेंद्र, उपेंद्र, मृगेंद्र, गणेश, जो मैंने बताया आपको पिछले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल। तो सबसे पहला ले रहा हूँ अल्फेच्चा, तो ये कहाँ से टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्प प्लस इच्छा। ऐसे ही इत्रेतर, तो ये ध्यान रखने योग्य उदाहरण है सबसे अच्छा, ये बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। तो कौन सा है, इत्रेतर, इत प्लस इत्र। खगेंद्र, खग प्लस इंद्र। उपेंद्र, ऊप प्लस इंद्र। मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, ये भी मोस्ट है। सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र। एकेश्वर, एक प्लस ईश्वर, ये बीच से टूटेगा आपको पता है, तो कौन सा, बड़ा ई बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा है, तो एक प्लस ईश्वर, एक ही मात्रा थी, ठीक है। खगेश, खग प्लस ईस। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल देखिए, गणेश, गण प्लस ईस। इससे जस्ट आगे देखें दिनेश, तो दीन प्लस ईस। इससे जस्ट आगे देख रहे अपन भूतेश्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, भूत प्लस ईश्वर। ऐसे ही आगे है एक एग्जाम्पल रामेश्वर, राम प्लस ईश्वर। कमलेश, तो इसका ऐसे मत कर देना कि कमलेश का कमल प्लस ईस, ध्यान रखना कमल प्लस ईस नहीं होगा, इसका क्या होगा, कमला प्लस ईस। कमल कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, कमला प्लस ईस। नरेश, नर प्लस ईस। इससे जस्ट आगे देखें महेश, तो महा प्लस ईस। रमेश, तो रमा प्लस ईस रमेश। उमेश, उमा प्लस ईस, क्या हो जाएगा, उमेश। तो सबसे पहले गुण संधि का अपन ने देखा, पीछे दीर्घ संधि बढ़ गया है, तो इसके बाद में कौन सा है, गुण संधि। गुण संधि में अपन ने देखा ए या आ या ई या बड़ा ई मिलके क्या बनाते हैं, ए। इसमें अपन ने एग्जाम्पल्स देखे, उदाहरण देखे, गणेश, दिनेश, भूतेश्वर, उपेंद्र, खगेश, अल्फेच्चा। तो एक था कि कमलेश, तो उसमें आप ध्यान रखना कमला प्लस ईस होगा, ना कि कमल प्लस ईस, ठीक है। इससे जस्ट आगे चलते अपन गुण संधि का दूसरा रूल। गुण संधि में दूसरा रूल देखेंगे अपन, ए या आ और ऊ या ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, औ। ये क्या हो गया, गुण संधि का दूसरा रूप। इसमें एग्जाम्पल ले अपन जनोपयोगी, तो जन प्लस उपयोगी, ऊ से टूट रहा है यहाँ पे, और यहाँ जन ऐसे, तो क्या बन जाएगा ये, ओ। तो यहाँ पे किससे टूट रहा है बीच में, जनोपयोगी। इससे यो से नहीं टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, नो, तो यहाँ से ओ टूट जाएगा और क्या बना देगा, जन प्लस उपयोगी। ऐसे ही आगे है जन्मोत्सव, तो इसका क्या हो जाएगा, जन्म प्लस उत्सव। ऐसे ही आपको आगे दिख रहा है दीपोत्सव, तो इसका क्या हो जाएगा, दीप प्लस उत्सव। भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय। ऐसे ही अपन आगे ले रहे हैं सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय। तो ये सब टोटल किससे मिलके टूट रहे हैं, औ से टूट रहे हैं, किसमें, ए या आ में या ऊ या ऊ में। तो फिर क्या बन रहा है अपने पास में, गुण संधि बन रही है। ऐसे ही एक है नवोडा, नव प्लस उड़ा। आपने नवोडा वर्ड सुना हो गया या नहीं सुना हो। नवोडा क्या होता है, एक नई दुल्हन। जब नई दुल्हन घर में प्रवेश करती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नवोडा। इससे आगे एक एग्जाम्पल देखूँ मैं, मंत्रोपचार, तो मंत्र प्लस उपचार, तो किससे टूट रहा है, ओ से। यहाँ से टूट रहा है मंत्र,
तो मंत्र प्लस उपचार यानी उ से, तो मंत्र प्लस उपचार। शीतोष्ण, तो ये भी कहाँ से टूट रहा है, तो से, तो शीत प्लस उष्ण, तो क्या हो जाएगा शीतोष्ण। यहाँ क्या है सोल्लास, तो सोल्लास किससे टूटेगा, सह प्लस उल्लास से। परोपकार, पर प्लस उपकार, ये कहाँ से टूट रहा है, रो यानी ओ यहाँ से टूट रहा है और क्या बना रहा है पर प्लस उपकार, यानी ए या आ या ऊ बन के क्या होता है औ। सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नवोड़ा क्या होता है, नई दुल्हन, यानी जब नई दुल्हन घर पे प्रवेश करती तो उसको क्या बोलते हैं, नई नवोड़ा। इससे आगे गुण संधि में एक तीसरा रूप देखते हैं अपन आगे। तीसरा रूप अपने पास में अपन पीछे देखे आए थे, मैंने रूल बताए थे आपको, तो मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये रूल है ना, आप 2-3 बार रीडिंग करना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तीसरा देखते हैं गुण संधि में, ए या आ और री। ध्यान रखना अपन री लिखते हैं कैसे, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, पर री कैसे होता है, ऐसे करके ऐसे करना, तो ये री सही, ठीक है। ए या आ री मिलके क्या बनाते हैं अर। इसको मैं विस्तार से बता देता हूँ आपको, क्या है कण्व ऋषि, ये क्या है कण्वर्सी, ये भी क्या है कण्वर्सी, तो ये भी यही है, मैंने इसको खोल के लिख दिया, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका देखता हूँ मैं विस्तार से कि कैसे टूट रहा है, कैसे वर्ड संधि विच्छेद बना रहा है। यहाँ पे क्या है कण्व, तो यहाँ से क्या मैंने तोड़ दिया, अर तोड़ दिया, कण्वर्सी अर आ गया ना बीच में, तो क्या हो गया अर तोड़े यहाँ से। और मैंने बताया कि अर किससे टूटेगा, गुण संधि में ए या आ और साथ में री से, तो यहाँ से मैंने देखा अर, तो ये अर आगे टूट गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा गया कण्व है और साथ में सी, तो क्या हो जाएगा कण्व है और साथ में ऋषि। मैंने बता दिया कि ए या आ से और साथ में री से, तो क्या बन जाएगा अर, तो क्या हो जाएगा इसमें कण्व ऋषि, कण्व प्लस ऋषि। ऐसे ये सप्त ऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म प्लस ऋतु। ऐसे ही देव ऋषि, तो देव प्लस ऋषि। ऐसे ही महर्षि, तो महा प्लस ऋषि। इससे आगे वर्षतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु। तो ये क्या था गुण संधि का तीसरा रूप। तो कैसे बन रहा था, ए या आ प्लस री, तो क्या था अर, यहाँ पे अपने को वर्ड में क्या मिल जाएगा अर, तो उससे अपन को पता चल जाए कि इसमें क्या संधि है, गुण संधि, और अपन उसका सीधा सिंपल रूप से क्या कर देंगे विच्छेद। इससे जस्ट आगे अपन देखेंगे, पीछे अपन ने देखा कि संधि क्या होती है, संधि कैसे बनती है। मैंने बताया कि संधि कैसे बनती है, जो जब दो शब्द मिलते हैं तो उसमें पहला शब्द अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन करती है लाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर कितने होते हैं 11, आपको पता है स्वर 11 होते हैं, बाकी जो बच रहे व्यंजन होते हैं। तो स्वर संधि के मैंने यानी नियम बताए, शॉर्ट ट्रिक बताई कि कैसे अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि पहचान सकते हैं। तो अपन ने पीछे देखा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो उनमें से अपन ने दीर्घ देखा, गुण देखा, उसके बाद में आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे संधि विच्छेद बनाते हैं, कैसे संधि विच्छेद पहचानते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको संधि जहाँ तक मैंने बताया गुण संधि तक आपको समझ आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो जल्द नोटिफिकेशन के साथ मिल सकें। हमारी आरजीएसटी स्टडी क्लासेस में 3-4 दिन से अलग अलग विषयों की क्लास दी जा रही है। उसमें से अपन देखें हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, साथ में डेली जीके क्विज और साथ में स्पेशल क्लास फॉर मैथ्स, स्पेशल क्लास फॉर इंग्लिश।
तो आपके लिए अलग अलग रूप से अपन स्टडी करवा रहे हैं, जिसमें हमारी टीम आपका साथ दे रही है। और उसमें साथ ही साथ माध्यमिक बोर्ड की जो बाकी एग्ज़ाम्स बची है उसकी भी स्टडी करवा रहे हैं। मैथ्स में 10th क्लास की, 8th की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमको पता चले कि आगे आपके लिए क्या इम्प्रूव करें और क्या कर सकें हम। और संधि या किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या आ रही हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम में जाकर आरजे स्टडी क्लासेज। तो सबसे फर्स्ट वाला आरजे स्टडी क्लासेज पे क्लिक करना और आपको उसको ज्वाइन करना। और आपकी जो भी समस्याएं आप हमें ज़रूर बताएं, हमारी टीम आपकी हर समय हेल्प करेगी। और जिस किसी भी भाई या बहन को संधि या इससे पहले अपन ने संज्ञा और साथ में समास देखा, उसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर आप मैसेज करें, आपको ज़रूर नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हमारी क्लासेज जो कि ऑनलाइन फ्री चल रही है, वैसे ही आप सभी को नोट्स भी फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। बस हमारा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बार बार कि जो भी आप वीडियो देखें तो उसको एंड तक देखें। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लास्ट तक देखें, ज़रूर देखें, उसमें आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए, एक बार वीडियो देखें दोबारा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखें। हमारी टीम आपके साथ है। और आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में ज़रूर कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।